बाबाजी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, हमारे चैनल भजन मार्गम में आपका सच्चे दिल से स्वागत है। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है, अगर जो सोचोगे वही मिलेगा सच होता, तो फिर इतनी मेहनत के बाद भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते? हर कोई मन में सुख, सफलता और समृद्धि चाहता है। कोई भी दुख, गरीबी या नाकामी नहीं मांगता। फिर भी दुख, संघर्ष और असफलता हमारे जीवन का हिस्सा क्यों बनते हैं? अगर मन की शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है, जैसा कि सभी महापुरुष कहते आए हैं, तो फिर हमारी इच्छाएं अधूरी क्यों रह जाती हैं? यहाँ दो ही संभावनाएं बचती हैं। या तो वे महापुरुष गलत थे, जो संभव नहीं लगता, या फिर हम मन की भाषा समझ ही नहीं पाए। आज की यह छोटी सी लेकिन गहरी साखी आपको एक ऐसा मंत्र बताएगी जो आपके मन को बदल सकता है, और वही मन फिर आपके जीवन को। इस साखी से आपको यह समझ आएगा कि मन से काम कैसे लिया जाता है, मन में बीज कैसे बोए जाते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में काम कैसे करता है। बस एक बार इस रहस्य को जान लिया तो जो सोचोगे वही मिलेगा। कोई सपना नहीं, आपकी सच्चाई बन सकता है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम मन के उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिससे आप जान पाएंगे कि सही सोच, सही विश्वास और सही तरीका कैसे आपके मन को आपका सबसे बड़ा सहायक बना सकता है। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे नए आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। संगत जी, चलिए अब उस गहराई से भरी साखी की ओर बढ़ते हैं जो हमें यह समझाने वाली है कि मन से काम कैसे लिया जाए और कैसे हमारे सोचने का तरीका ही हमारे जीवन को दुख या सुख में बदल देता है। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसकी जिंदगी दुखों से भर चुकी थी। वो जो भी काम करता कभी पूरा नहीं होता। चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हर बार कोई न कोई रुकावट आ ही जाती। घर में कदम रखता तो वहां भी कलह का माहौल बना रहता। कभी पत्नी से झगड़ा, कभी बच्चों की परेशानियां, तो कभी आर्थिक तंगी। जब भी किसी से मदद मांगता, हर बार उसे इनकार ही मिलता। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो गई हो। हर दिशा से जैसे दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा हो। उसका मन अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट चुका था। वो दिन रात यही सोचता रहता कि इन दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। कोई रास्ता नजर नहीं आता। रातों को नींद भी नहीं आती। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जो उसकी हालत बयान कर रहे थे कि यह व्यक्ति कितना टूटा हुआ है, कितना थका हुआ है, और कितनी गहराई से अंदर ही अंदर घुलता जा रहा है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल भी आने लगते थे, पर फिर अपने परिवार का चेहरा याद करके वो खुद को रोक लेता। सोचता, अगर मैं चला गया तो मेरे पीछे इनका क्या होगा। लेकिन अब वो इतना थक चुका था कि उसने ठान लिया, अब बस, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दुखों से बाहर निकल कर रहूंगा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि अगर इसके लिए उसे अंगारों पर भी चलना पड़े, रातें जागनी पड़े, पसीना बहाना पड़े, तो भी वो तैयार है। अब वो किसी भी कीमत पर इस अंधेरे से रोशनी की ओर जाना चाहता था। संगत जी, अब उस व्यक्ति की कहानी एक मोड़ पर आती है जहां उसकी उम्मीदें और उसकी भटकन दोनों एक साथ बढ़ने लगती हैं। एक दिन जब वह दुखों से और अधिक टूट चुका था, तो उसने अपने एक पुराने मित्र से पूछा, मैं क्या करूं? कैसे अपने जीवन को सुधारूं? क्या कोई रास्ता है इस दुख की दलदल से निकलने का? मित्र ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, तुम किसी बाबा के पास जाओ। ऐसे संतों के पास एक खास मंत्र होता है जो जीवन के सारे दुख हर लेता है। न केवल सुख और शांति आती है, बल्कि धन दौलत, प्रतिष्ठा और सौभाग्य भी मिलते हैं। बस तुम्हें एक सच्चे बाबा को ढूंढना है, तुम्हारा काम बन जाएगा। यह बात उस दुखी व्यक्ति के मन में गहराई से बैठ गई। अब उसके भीतर एक नई आशा जग गई।
कि शायद कोई बाबा ही है जो उसके दुखों को दूर कर सकता है। बस फिर क्या था, जहां से भी उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता वह वहां भागा चला जाता। हर जगह जाकर वह बाबा से कहता, बाबा जी, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी जिंदगी में बस दुख ही दुख है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे इस नरक जैसी हालत से बाहर निकालिए। बाबा लोग उसे कुछ टोटके उपाय, मंत्र या कोई खास विधि बता देते और साथ में दान दक्षिणा भी ले लेते। कहते, यह उपाय पूरा विधि विधान से करना, फिर देखना तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि और चैन उतर आएगा। आदमी घर लौटता और पूरी निष्ठा से वो उपाय करता। कभी कोई नींबू काटता, कभी किसी चीज को घर के चारों कोनों में छिड़कता, कभी कोई विशेष धागा बांधता, तो कभी किसी तिथि पर उपवास रखता। लेकिन संगत जी, हकीकत यह थी कि उसके जीवन में कोई भी बदलाव नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां और बिगड़ने लगीं। उसका मन और अधिक उलझ गया, निराशा और बढ़ गई। वो सोचने लगा, मैं तो हर उपाय कर रहा हूं, फिर भी मेरा जीवन क्यों नहीं सुधर रहा? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है, या कहीं मुझसे ही कोई बड़ी गलती हो रही है? और यही प्रश्न उसे उस सच्चे उत्तर की ओर ले जाने वाला था। एक ऐसा उत्तर जो टोनेटोट को बाहरी उपायों और चमत्कारों से नहीं, बल्कि मन की शक्ति और सच्चे सुमिरन से जुड़ा था। संगत जी, अब वो समय आ गया था जब उस व्यक्ति का भ्रम टूटने लगा था। हर बाबा जिससे वह मिलता, उसे कोई न कोई टोनाटोटका, कोई विशेष विधि बता देता, लेकिन इन सब के बदले में बड़ी दक्षिणा मांगता। उसका मन तो पहले ही टूटा हुआ था, अब धीरे धीरे उसका धन भी खत्म होने लगा। वो कभी किसी बाबा के कहने पर पूजा पाठ के सामान खरीदता, तो कभी किसी तांत्रिक के कहने पर मंत्र सिद्धि के लिए महंगे महंगे अनुष्ठान कराता। हर जगह उम्मीद लेकर जाता और हर बार खाली हाथ लौटता। पर अब उसे यह एहसास होने लगा था, इन सब बाबाओं के पास जाकर तो मेरे दुख घटने की बजाय और बढ़ते जा रहे हैं। अब तो न मन में शांति है, न घर में चैन, और न ही जेब में पैसा। आखिर मैं क्या कर रहा हूं? एक दिन अकेले बैठकर वह सोचने लगा, क्या मैं किसी गलत दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं उन लोगों के पीछे भाग रहा हूं जो सिर्फ दिखावे और लोभ में फंसे हैं? क्या सच्चा मार्ग कोई और है? अब वो एक कठिन मोड़ पर खड़ा था। क्या मैं बाबाओं के पास जाना बंद कर दूं? या फिर कोई और रास्ता ढूंढूं? क्या वाकई कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा मन का विज्ञान है जो मेरे जीवन को बदल सकता है, लेकिन बिना ढोंग, बिना छल, बिना लेन देन के? संगत जी, कभी कभी जब इंसान गहरे दुख में डूब जाता है, तो वो हर उस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाता है जहां से थोड़ी भी राहत की उम्मीद दिखाई दे। ऐसा ही उस आदमी के साथ भी हुआ। एक दिन किसी ने उसे सलाह दी, अपने घर में किसी अच्छे पंडित को बुलाकर हवन करवाओ। जब मंत्रों का उच्चारण होगा, अग्नि जलेगी, तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, शांति आ जाएगी, सुख समृद्धि फिर से लौट आएगी। उसके टूटे हुए दिल को इस बात में एक आस की किरण नजर आई। उसने तुरंत एक पंडित को बुलाया। पंडित जी आए, पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चार हुआ, हवन कुंड बना, घी की आहुतियां दी गईं। धूप, दीप, गंध और फूलों से पूरा घर भर गया। हवन समाप्त हुआ। पंडित जी ने प्रसाद बांटा, आशीर्वाद दिया और अपनी दक्षिणा लेकर विदा हो गए। लेकिन संगत जी, कुछ ही दिनों में वही दुख, वही कलह, वही चिंता फिर से सिर उठाने लगी। घर में न कोई सुख था, न भीतर चैन। वो आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसके अंदर अब सिर्फ एक भाव रह गया था, शायद मेरे जीवन से ये दुख कभी खत्म नहीं होंगे। शायद मैं ही इस दुख का भाग्य लेकर पैदा हुआ हूं। अब वह हर प्रयास से थक गया था। टोनेटोटके करके देख लिए,
बाबाओं के चरण छूकर देख लिया। मंत्रोच्चार, अनुष्ठान, हवन सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी स्थायी समाधान नहीं दे पाया। उसका मन अब ये सोचते सोचते घुटने लगा था, क्या सुख सिर्फ किताबों और दूसरों की कहानियों में होता है? क्या सच्चा समाधान कहीं नहीं है? संगत जी कहते हैं ना, जब सारी दिशाएं बंद हो जाती हैं, तब एक ही रास्ता बचता है, अंदर की ओर जाने का। उस आदमी की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहता था। पर एक दिन उसके एक पुराने मित्र ने उसे बताया, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूं जो न दान लेते हैं न दक्षिणा, बस जो भी उनके पास जाता है उसे सच्चा रास्ता दिखाते हैं। यह सुनते ही उस आदमी के दिल में एक नया भरोसा जागा। उसने सोचा, अगर ये बाबा पैसे नहीं लेते तो ये किसी लालच में नहीं होंगे। शायद यही सच्चे संत हैं। शायद यही मेरी आखिरी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के सहारे वह सीधा उस बाबा के पास जा पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा, बाबा जी ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांत था, मुद्रा स्थिर, और वातावरण में एक गहरा सन्नाटा था, जैसे पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां ठहर गई हो। वो आदमी चुपचाप वहीं बैठ गया, ना कुछ बोला, ना ही कुछ मांगा, बस उस क्षण का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद बाबा जी ने आंखें खोलीं और सामने बैठे उस दुखी इंसान को देखा। उसकी थकी हुई आंखें, डूबा हुआ चेहरा और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह रहे थे। बाबा जी उसे देखकर मुस्कराए और बोले, बेटा, तू बहुत भटक चुका है, अब सच्चे रास्ते पर चलने का वक्त आ गया है। संगत जी, बाबा जी ने उसे प्रेम से देखा और पूछा, बच्चा, तू क्या चाहता है? क्या लेने आया है बाबा के पास? वो व्यक्ति भावुक स्वर में बोला, बाबा जी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। दुखों ने जैसे मुझे चारों ओर से घेर लिया है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मैंने न जाने कितने रास्ते अपनाए, हर वो तरीका आजमाया जो किसी बाबा ने बताया, हर वो उपाय किया जो लोगों ने सुझाया, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। दुख कम होने की बजाय और बढ़ते ही चले गए। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि कई बार आत्महत्या का विचार मन में आता है, लेकिन अपने परिवार की चिंता मुझे रोक देती है। बाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और आज बहुत आशा लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मैं अपने जीवन के इन दुखों से छुटकारा पा सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप चाहे जितना कठिन रास्ता बताएं, मैं उसे अपनाने को राजी हूँ। बस एक बार आप मुझे दिशा दिखा दीजिए, मैं उस राह पर पूरी निष्ठा से चलूंगा। बाबा ने देखा कि व्यक्ति वास्तव में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा, बच्चे, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र आसानी से नहीं मिलते। मंत्र प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ता है। क्या तुम कुछ कर सकते हो? यह सुनकर उस व्यक्ति ने सोचा, शायद बाबा मुझसे दान या दक्षिणा ही मांगेंगे, लेकिन अन्य कोई रास्ता न पाकर उसने बाबा से कहा, बाबा, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा यह एक शर्त है। मंत्र सच्चा होना चाहिए, उसका फल मुझे सही रूप से मिलना चाहिए। जब वह पूरा हो जाएगा तो मैं आपको जो भी दान दक्षिणा देना चाहूँ दे दूंगा। बाबा ने कहा, दान और दक्षिणा तो एक छोटी सी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया और बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा मुस्कुराए और कहा, अंगारों पर चलना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं तुमसे करने वाला हूँ वह बहुत कठिन है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने तपाक से कहा, बाबा, आप मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा ने उसे कहा, जब तुम यहाँ से अपने घर जाओ तो रास्ते में हमेशा अपने मन में यह दोहराते रहना,
मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। यह बार बार मन में दोहराना, लेकिन याद रहे यह जुबान से नहीं बोलना है, सिर्फ मन में ही दोहराना है। यह सुनकर वह आदमी बोला, ठीक है, मैं यह जरूर करूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा ने कहा, इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने सारे मंत्र किए हैं, तो इसे भी आजमा कर देख लो। व्यक्ति ने सोचा, बाबा तो दान दक्षिणा भी नहीं ले रहे और यह मंत्र भी बहुत छोटा सा है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। उसने कहा, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और यह कहकर वह आदमी वहां से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, बाबा ने उसे याद दिलाया, बच्चे, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी यह मंत्र सिद्ध होगा। वह आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। इसके अलावा बंदर का कोई विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वह आदमी वहां से चल पड़ा। वह आदमी अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ दोहराते हुए थोड़ी दूर ही चला था, जब अचानक उसके मन में बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का विचार एक पल के लिए आया और फिर चला भी गया, लेकिन उसने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज अचानक क्यों आ गया? और इस सोच में उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया। वह भूल गया कि उसे बाबा द्वारा दिया गया मंत्र दोहराना है और बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने फिर से वही मंत्र दोहराना शुरू किया जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। लेकिन अचानक सामने एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया। अब वह अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में बंदर का विचार न आए, लेकिन सामने बंदर ही था। इस संघर्ष में वह घर पर पहुंचा और घर आकर अपनी पत्नी से बोला, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, वह शर्म और उलझन में पड़ गया। वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सिर मारने लगा। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यही सोचते सोचते वह रात भर सो नहीं पाया और करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वह सीधा बाबा के पास पहुंचा, अपने मन में घूमती असमंजस की भावना के साथ। चरणों में गिरकर वह व्यक्ति बोला, बाबा, आज तक मुझे कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह सिर्फ बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उसने बाबा से कहा, बाबा, मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाते हुए नजर आ रहा है। यह क्या हो रहा है? यह सुनकर बाबा मुस्कराए और बोले, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तब भी ये बंदर इन्हीं पेड़ों पर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे मन में केवल अपने दुख थे। फिर बाबा ने उसे समझाया, बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं, वही चीज हमारे मन में गहरे तक प्रवेश कर जाती है। वह हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, वह इसलिए चाहते हैं क्योंकि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है। और जितना हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वह उतनी ही गहरी हमारे मन में समाती जाती है और अंततः वह हमारे अंतर्मन में छा जाती है। बाबा ने मुस्कराते हुए कहा, ऊपर से हम हमेशा कहते रहते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, और हमारे होंठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन अंदर हमारे मन में दुख ही दुख रहते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें बस दुख ही दिखाई देते हैं। इसलिए अपनी जुबान से बार बार यह कहने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं हो सकते जब तक यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रवेश नहीं करता। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा,
लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? बाबा ने जवाब दिया, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे, तब तक वे तुमसे चिपके रहेंगे। जब तक वे तुम्हारे मन पर राज करेंगे, तुम उन्हें दूर नहीं कर सकोगे। जिस दिन तुम दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे और यह नहीं सोचोगे कि तुम्हें उनसे छुटकारा पाना है, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसे बार बार सोचना पड़ता है, और जितना हम उसे सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में समा जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें उनसे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में समा जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि एक आदमी सुबह खुद से वादा करता है कि वह धूम्रपान या शराब छोड़ देगा, लेकिन शाम को वही आदमी नशे में चूर होकर वापस लौटता है। ऐसा क्यों होता है कि हम जो सोचते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? इसका कारण यह है कि हम जिस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, हम उसे बहुत ज्यादा तवज्जो और महत्व देते हैं। जब हम किसी चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी विशेषता और अहमियत और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन जितना ज्यादा उस चीज के बारे में सोचता है, जैसे शराब या धूम्रपान, वह उतना ही हमारे पीछे भागता है। इस कारण हम उस चीज से जितना लड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही हमारे मन में गहरी बैठती जाती है। हमें उस चीज से लड़ने की बजाय उसे बिना सोचे हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम इस मंत्र को समझ लें तो हम अपने जीवन में जो भी लक्ष्य पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में गहरे से बैठा सकते हैं। और जब एक बार वह लक्ष्य हमारे मन में पूरी तरह समा जाए तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं होती। संगत जी, बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हम अक्सर इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमें क्या छोड़ना है, जैसे मैं शराब छोड़ दूंगा, मीट नहीं खाऊंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन फिर भी हम बहुत से संकल्पों पर टिक नहीं पाते, क्योंकि हम मन का फोकस वहीं लगाए रखते हैं जिसे छोड़ना है। जबकि असली बात यह है कि हमें यह सोचना है कि हमें क्या पकड़ना है। और संगत जी, ये बात हम सब जानते हैं कि हमें क्या पकड़ना है, नाम का सुमिरन और भजन। जब मन को पकड़ने की चीज मिल जाती है तब वह खुद ब खुद छोड़ने वाली बातों से दूर हो जाता है। तो आइए इस साखी में उस मन के मंत्र को जानें जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। संगत जी, अब आप जान ही गए होंगे कि कैसे मन की शक्ति को सही दिशा में प्रयोग करके हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। मन में जो हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। यदि हम अपने मन को अच्छे विचारों, सकारात्मक भावनाओं और सत्कर्मों से भर लें तो दुख और निराशा की जगह सुख, शांति और समृद्धि खुद ब खुद आ जाएगी। बाबा जी की शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमें जो छोड़ना है उस पर नहीं, बल्कि जो हमें पकड़ना है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यदि हम अपने मन में हर दिन नाम का सुमिरन करें, भजन करें और सच्ची श्रद्धा से सेवा सत्संग का हिस्सा बने, तो कोई भी समस्या हमारे रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। हमारी सोच और हमारी दिशा का परिवर्तन हमारे जीवन को बदल देता है। तो संगत जी, अब से हम सभी को यह याद रखना होगा कि हमारे जीवन का असली मंत्र यह है कि हम जो सोचते हैं वही हासिल होता है। अगर हम अपने मन को अच्छे और सकारात्मक विचारों से भर लेंगे तो वही हमारी जिंदगी में प्रकट होगा। सद्गुरु की कृपा और हमारी सच्ची लगन से हर समस्या का समाधान संभव है। आइए हम सभी एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने जीवन को जिएं और अपने मन के मंत्र को सही दिशा में लगाकर जीवन को खुशहाल बनाएं। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल भजन मार्गम को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही और आध्यात्मिक विचारों और भजनों से जुड़ी वीडियोस देख सकें। हमारा उद्देश्य है हर दिल में प्रभु का नाम और भक्ति का दीप जलाना। राधा स्वामी जी।